इस हफ्ते आप डिसीजंस लेंगे, ये बेसफुल डिसीजंस होंगे, ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। इस बेस लाइन से आप अपनी ज़िंदगी के कई महीने अच्छे अंदाज से गुजार जाएंगे। दोनों ऐसी कम्बिनेशन बना रहे हैं जो प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को इकट्ठा करके आपकी दिलचस्पी को आगे लेकर जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होंगे और हशाश बशाश रहे। बहार में बीज फेंक कर भी आ जाओ खेतों में तो भी उग जाते हैं। दिस इज़ द बहार। अगर आप जर्नल एफर्ट्स भी करेंगे तो भी सम्राट मिलने के चांसेस हैं। वक्त की कदर करिए। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोलती। इस वक्त सीजन है बागों में बुलबुलें बोलने का, कामयाबियां हासिल करने का, मिशंस ऑफ लाइफ को कंसीव करने का। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 ऑफ जनवरी से स्वान 5 फरवरी तक है। इन 6-7 दिनों में एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। आपके रूलिंग प्लैनेट से बात शुरू करते हैं। मार्स आपके 3rd एंगल पर है एंड वीनस आपके 3rd एंगल पर है। मार्स और वीनस दोनों ऐसी कम्बिनेशन बना रहे हैं जो प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को इकट्ठा करके आपकी दिलचस्पी को आगे लेकर जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होंगे और हशाश बशाश रह गए। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से कंपटीशंस कर रहे होंगे, कोलिजन्स फेस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छे मूड के साथ। मार्स आपके लिए 2 तरह से फ़ायदेमंद होता है। एक तो सेहत अफजा है। जब भी मार्स अच्छा हो, स्कॉर्पियोज़ की सेहत अच्छी हो जाती है। आपके 6 एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई स्कॉर्पियो नॉन डिसाइसिव हो गया था, डरपोक हो गया था, बुज़दिल हो गया था, फैसले नहीं करता था, अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ करता था, मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट, अगर उसे लगता था कि ये गलत हो गया है एंड अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, ड्यूरिंग द मार्स सीजन वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। बंदा दोबारा गुड मैनेजर बनने लगता है, कैप्टन स्किल्स आती हैं, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ आती हैं, जिस्मानी कुव्वत साथ देती है एंड परफॉर्मेंसेज अच्छी हो जाती। अगर किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था तो अब वीनस की वजह से दिल भी लगेगा। सिर्फ दिल नहीं लगेगा बल्कि उसे मिशन बनाने को दिल करेगा। बड़े मिशंस, मकासद ज़िंदगी की तकमील। मकासद ज़िंदगी की तकमील सिर्फ पैसा नहीं है। आपके रिलेशंस हैं, आपके मजहबी बिलीव्स हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपके वादे हैं, आपका रिसर्च वर्क है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस हैं, आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ है, इवन आपके फिजिकल गोल्स हैं। ये सब कंसीव होने के चांसेस। इसमें इस हफ्ते एक नई ग्रोथ आएगी। 5 फरवरी को मरकरी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। मार्स और वीनस इकट्ठे हैं, मरकरी और सूरज इकट्ठे हैं। 4थे घर में मरकरी और सूरज इकट्ठे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली 4th एंगल इज अ बेस लाइन। जब इस हफ्ते आप डिसीजंस लेंगे, ये बेसफुल डिसीजंस होंगे, ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। इस बेस लाइन से आप अपनी ज़िंदगी के कई महीने अच्छे अंदाज से गुजार जाएंगे, कंफर्टेबल होकर, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर सौदे बना सकेंगे, डील्स, तिजारत कर सकेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से आप अपनी ज़ात से हासिल किए हुए फ़वाइद, अपनी मेहनत से हासिल किए हुए फ़वाइद, अपने फ़ैसलों से हासिल किए हुए फ़वाइद, अपने से नीचे वाली सतह जो कम लकी हैं या कम अफेक्टिव हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए भी मुफीद होंगे। फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त अहबाब हों, रिलेटिव्स हों, उनके लिए भी मुफीद होंगे स्कॉर्पियोस। आपका आइडिया मेकिंग लेवल इंक्रीज़ करेगा। आपकी एजुकेशनल सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। आपकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी। आप अपने अंदर ज़्यादा संजीदगी देखेंगे, ऐसी संजीदगी जो प्लेजर देगी। ये वो वाली संजीदगी नहीं हर वक्त चुप रहकर ड्राइंग रूम में फंसे हुए हैं, पता ही नहीं कुछ करना है। ऐसी संजीदगी जिसमें आप टारगेटफुल हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ। आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर आपके 7th एंगल पर। यू आर लकी इन द रिलेशनशिप स्कॉर्पियोज। 3 तरह से ये लक फैक्टर। डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगा, स्ट्रगल इन द मैरिज ख़त्म होगी। अगर कोई पेनल्टीज़ आ गई थी, सेपरेशंस हो गई थी, लॉस हो गया था रिलेशनशिप में, तो उम्मीद ये है कि न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी। आपकी नॉलेज, आपकी अट्रैक्शंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, यही आपके लिए टूल्स ऑफ सक्सेसेस बनेंगे जो न्यू रिलेशनशिप की वजह बनेंगे। नॉट ओनली द न्यू रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली द लाइफ पार्टनरशिप, बट बिजनेस पार्टनरशिप्स आल्सो। आप अच्छे अंदाज से पार्टनरशिप्स निभा सकेंगे, रिलेशंस की भी एंड बिजनेस की भी। सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। दिस इज आल्सो पॉजिटिव।
सैटर्न आपके लिए फैमिली लाइफ का प्लैनेट है, सैटर्न आपके लिए आसाइशों का प्लैनेट है, सैटर्न अगेन आपकी जहनी काबिलियत का प्लैनेट है, सैटर्न आपके लिए गोल्डन टाइम का प्लैनेट है, सैटर्न आपकी छठी हिस्स का प्लैनेट है, सैटर्न आपके चीज़ों को जज कर लेने की सलाहियत पैदा करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एवरी प्लैनेट इज़ लाइक अ डायमंड जो एक बीड में जड़े हुए हैं। हर जगह पर कोई जहन को फ़ायदा दे रहा है, कोई दिल को फ़ायदा दे रहा है, कोई डील्स को फ़ायदा दे रहा है, कोई एजुकेशन को फ़ायदा दे रहा है, कोई लक को फ़ायदा दे रहा है, कोई रिलेशंस को फ़ायदा दे रहा है, कोई नेचुरल एबिलिटीज़ को संजीदगी की तरफ लेकर जा रहा है, कोई आईक्यू लेवल को बढ़ा रहा है। सो स्कॉर्पियोज आपका बनता नहीं इस वक्त नाकाम होना। इन सर्कमस्टांसेस में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अगर कोई स्कॉर्पियो नाकाम होता है तो या तो वो कमज़ोर स्कॉर्पियो है या काहिल है। सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, काहिल का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने है और वो कैच नहीं कर पा रहा। बाहर में तो फेंक के भी आ जाओ बीज, मैं किसान का बेटा हूँ, बाहर में बीज फेंक कर भी आ जाओ खेतों में तो भी उग जाते हैं। दिस इज़ द बाहर। अगर आप जर्नल एफर्ट्स भी करेंगे तो भी सम्राट मिलने के चांसेस हैं। वक्त की कदर करिए। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोलती। इस वक्त सीज़न है बागों में बुलबुलें बोलने का, कामयाबियां हासिल करने का, मिशंस ऑफ लाइफ को कंसीव करने का, अपने अंदर के डर और गम दूर करने का। मुझे उम्मीद है स्कॉर्पियोज कर जाएंगे। कोई वीक स्कॉर्पियो जो मूड स्विंग का पेशेंट हो, जिसने पिछले दिनों बड़ी तकलीफ़ें सही हों, जिसने कुछ लॉसेस कर लिए हों, जो अपने साथ अनसिंसियर डिसीजंस ले चुका हो, अगर वो किसी कॉम्प्लिकेशन में है तो उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उसे रूबी पहनना चाहिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये दो रेमेडीज़ ऐसी हैं जो पिछले 25 साल से ट्रबल्स को दूर करने के लिए अपने पेशेंट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ और अफेक्टिव है। नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स हैं। जिन लोगों ने सूरज शम्स पढ़ी, ब्लू सफ़ायर पहना, वो कितनी तेज़ी से अपने आप को सेटल कर गए। फिर भी कुछ कमी रह जाए, सारे स्कॉर्पियोज ब्लू सफ़ायर से एंड सूरज शम्स से कवर नहीं हो पाते। कुछ लोग सिवियर सिचुएशंस में होते हैं, उनको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि चेक हो सके कि उनके साथ रियली प्रॉब्लम है क्या, असल में प्रॉब्लम क्या है। वो वीक हैं, वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते, प्लानिटरी पोजीशन डिस्ट्रक्टिव है, खुद कुछ वसाइल की कमी का शिकार है, वो सब पता लग जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बहुत ब्रीफली चीज़ों को बयान कर दिया। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर उनका आंसर कर दूँ। अगले हफ्तों में जो मज़ीद चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।